आप देख रहे हैं TF न्यूज़ से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हमारे राजधानी जयपुर के प्लेरो विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर जो जयसिंहपुरा में अमर बेड़ा साहब पधारे हैं, जो जयपुरा ग्राम पंचायत के छोटे से ग्राम जयपुरा में एक आज प्रतियोगिता का शुभारम्भ होने जा रहा है। इनके सानिध्य में जो प्रोग्राम होगा, इनको लेकर इनसे हम पूछते कि ये क्या रूपरेखा है। नमस्कार। ये फुलेरा के अंदर पिछले जो कई महीनों से हम पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा ये है कि फुलेरा जो क्षेत्र है, कम से कम उसको हम सबसे हरा भरा क्षेत्र राजस्थान का बनाएं और यहाँ से हमारी पहल शुरू होगी। तो उसी को लेके हम सोच रहे हैं कि हर चीज़ को पर्यावरण से जोड़ा जाए। काफ़ी मेरे भाई बंधु हैं जिनको क्रिकेट से यहाँ बहुत प्रेम है और हम सब क्रिकेट प्रेमी देश हैं, तो क्रिकेट को हम किस तरीके से पर्यावरण से जोड़ पाएँ। जैसे आप IPL में देखते हैं, वर्ल्ड कप में देखते हैं कि खाली बॉल जाएगी तो एक पेड़ लगेगा, वैसे ही हमने कहा कि अगर प्रतियोगिता होगी तो हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा, हर खिलाड़ी एक पेड़ लगाएगा और अपने साथ उस पेड़ को भी बड़ा करेगा और उस पेड़ को बड़ा करते करते उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से पर्यावरण से उसका प्रेम बढ़ेगा और उस प्रेम का ही परिणाम होगा कि एक सभ्य समाज, एक प्रेमी समाज, एक आगे बढ़ता हुआ समाज हम बना पाएंगे। तो सर, जैसे आपका कितना लगते हैं पर्यावरण के लिए, जैसे मान लो आप पेड़ दे देंगे अगले 5 वर्ष के अंदर हम चाहते हैं कि फुलेरा का कोना कोना हरियाली से लबालब हो जाए। करीब करीब 11 लाख पेड़ मैं अपनी तरफ से और बाकी हम जितनी अलग जगा सकते हैं, जितना लोगों को जगा सकते हैं कि पर्यावरण की एक मिसाल बने फुलेरा क्षेत्र पूरे देश में। कि सबसे ज़्यादा यदि पर्यावरण को लेके कोई जगह पे काम हुआ है या खेल कूद को लेके कहीं काम हुआ है, तो फुलेरा जिस तरीके से जयपुर के इतने निकट होने के बावजूद हम पिछड़े हुए हैं, उसको हम हर चीज़ में आगे नंबर 1 हम बनाना चाहते हैं। जैसे ये प्रतियोगिता आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि देश की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता का हम सपना लेके चलते हैं। कोई भी हमारा कार्य 1 दिन या 5 दिन का नहीं है, अगले 10-11 साल का विज़न लेके हम उस कार्य का शुभारंभ करें। जी धन्यवाद। ऐसे जो पर्यावरण प्रेमी है, वह प्रकृति परमात्मा के पावन सानिध्य में इनका जो आगमन हुआ जयपुरा की पावन धरा पर, तो हम एक बार TF न्यूज़ की पूरी टीम की और सिर्फ इनको हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आसाराम जाखड़ TF न्यूज़ में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और आज इस जयपुरा ग्राम में जो फुलेरा पर्यावरण क्रिकेट लीग जो 2024 जो चल रहा है, उसके सानिध्य में हम आपसे विचार विमर्श कर रहे हैं। और आज ये जो फुलेरा क्षेत्र का जयपुरा ग्राम जो है, इसमें एक क्रिकेट प्रतियोगिता का कुछ ही पलों में उद्घाटन होने वाला है। और इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में श्रीमान अमरचंद जी बेड़ा साहब, और ये हमारे बीच में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि। क्रिकेट लीग 2024 का जो शुभारंभ जो होने जा रहा है, और इस जयपुरा के जो ग्राउंड में कोने कोने से पधारे हुए सभी फुलेरा विधानसभा के क्षेत्र से जितने भी जो आपकी जो नज़र जा रही है कि हमारे कैमरामैन जो है वो देख रहे हैं कि आप सभी का एक बार मैं पुनः जो स्वागत करता हूं। और आज इस प्रतियोगिता में जो हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे श्रीमान अमरचंद जी बेड़ा, जिन्होंने पर्यावरण के जो मुद्दे पर एक बहुत ही अच्छी जो पहल की है उन्होंने वास्तव में। और इस पर्यावरण की जो उनकी जो गूंज जो है आज देश के कोने कोने में जो पहुंच चुकी है। और इसी बीच में आज हमारे बीच में जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमान जो रतनजी सुंडा साहब जो पधारे हैं, उनका भी एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। तो मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि श्रीमान जी, आपसे आग्रह है कि ये जो अमरचंद जी ने जो एक पर्यावरण के लिए जो मुद्दा जो उठाया है, इसके बारे में आपका क्या विचार है। बहुत ही अच्छे पर्यावरण प्रेमी है अमर जी बेड़ा साहब, इनको मैं हमारी युवा टीम की ओर से धन्यवाद कि पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी है। एक अच्छी मुहिम है और पर्यावरण बचेगा, जीवन भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा, सभी बचेगा। और ये एक अच्छी पहल है। और हमारे आज युवाओं के बीच में अगर क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से ये पर्यावरण का संदेश देना चाह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अमर जी बेड़ा को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जयपुरा की धरती पर उनका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बार बार जो हम कहते हैं कि अमरचंद जी भी कई बार मुद्दा उठाते हैं, जो मीडिया कर्मी हमारे बीच में जो मुद्दा उठाते हैं कि जो ये जो प्रशासन जो है उनकी मिलीभगत से ये जो काम जो हो रहा है, और या जो प्रशासन जो आके मूंद कर कई बार हम देखते रहते हैं, कई बार मीडिया में खबरें आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन जो है वो उसके पर्यावरण के प्रति कोई सावचेत नहीं है। तो इसी प्रकार यदि मामला यदि चलता रहा तो इसके लिए आप भी क्या इसमें सहयोग करोगे आप? बिल्कुल सहयोग सभी का होना चाहिए भाई। पर्यावरण प्रेमी अपन सब पर्यावरण है, पर्यावरण के पीछे अपन है। पर्यावरण नष्ट हो गया तो अपने नष्ट हो गए।
क्या बचा फिर? कुछ नहीं अच्छी बात है। सरपंच साहब ने कहा कि पर्यावरण यदि नष्ट हो गया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में 1-2 साल हमारे से लेते हैं, इसके बदले हमारे को देते ही देते रहे, और फिर इस दुनिया में शायद नहीं है। इसी बीच में हमारे जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमान शिवदयाल जी शर्मा साहब, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस फुलेरा पर्यावरण क्रिकेट लीग 2024 में। तो मैं सरपंच साहब से भी आग्रह करता हूँ कि इस बीच जो पर्यावरण के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही अच्छे हैं। पर्यावरण बचेगा तो संसार बचेगा, जीव जंतु मनुष्य सब बचेंगे। पर्यावरण सब कुछ चीज़ है, और मैं अमरचंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये मुहिम उठाई है और हम उनके साथ हैं इस मुहिम में, पर्यावरण में। तो ये सरपंच साहब ने कहा कि हम भी उनके साथ हैं, तो मैं भी सरपंच साहब से थोड़ा आग्रह करता हूं कि यदि आपकी पंचायत के क्षेत्र में अभी आपका कार्यकाल बचा है, आपका यदि कार्यकाल में यदि कोई गतिविधियां आपके पास नज़र आती हो तो आप तुरंत इसकी सूचना दोगे, या आप भी क्या करोगे इसके बारे में? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। पर्यावरण सब कुछ पर्यावरण से ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच में जो वर्तमान वार्डमैन साहब जो है बनवारी जी मीणा साहब, उनसे भी आग्रह है कि वो इस पर्यावरण के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अमरचंद जी ने जो ये जो मुद्दा जो उठाया है वास्तव में, और काल परसों मैंने भी देखा था कि जो हमारे नागौर से जो सांसद जो हनुमान बेनीवाल जी है, उन्होंने भी वास्तव में संसद में जो मुद्दा उठाया है वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आपके क्या विचार है पर्यावरण से जो मुद्दे जो लेकर आए हैं हमारे बीच में, जो जुड़े हमारे से श्रीमान बनवारी जी मीणा जो वर्तमान में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा की जो वार्ड पंच है, और एक नई युवा जो है ये जो शक्ति है, तो ये आपके क्या विचार है पर्यावरण के बारे में? बहुत ही अच्छा है, और अमर जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि जनहित का जो भी कार्य हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, जनहित से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो अमरचंद जी के लिए सारे युवा हमेशा तैयार रहेंगे। जब भी अमरचंद जी याद करेंगे तो हमेशा 24 घंटे हम अपनी सेवाएं देंगे इनको। तो पर्यावरण के बारे में वार्डमैन साहब ने अच्छा बात बताई कि जब भी बीमारी को याद करेंगे तो हम तैयार रहेंगे। और इसी पर्यावरण को लेकर आज जो एक क्रिकेट जो प्रतियोगिता का भी जो आयोजन जो रखा है, तो इस क्रिकेट प्रतियोगिता की जो अभी कुछ ही पलों में जो इसका जो शुभारंभ होने जा रहा है, अमरचंद जी हमारी जो बीच में होंगे, तो इस क्रिकेट जो प्रतियोगिता उसे क्या संदेश जाएगा जो क्रिकेट प्रतियोगिता? काफ़ी अच्छा संदेश आएगा, और जो लड़के हैं काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और ये टूर्नामेंट हर साल करवाते रहते हैं, और हर बार अच्छे स्पॉन्सर मिलते हैं। अब की बार अमरचंद जी बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने, जो स्पॉन्सर के रूप में इस टूर्नामेंट में पूरी अपनी सहायता देंगे। और जो गांव के युवा है अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हर बार अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही टूर्नामेंट आगे से हमेशा करवाते रहे। तो ये जो टूर्नामेंट की पूरी रूपरेखा, तो टूर्नामेंट की जो रूपरेखा जो है हमारे बीच में जो सुधीर जी बैठा है, पूर्व जो प्रेसिडेंट राजकीय उच्च माध्यम जो विश्वनाथ कोत्तर महाविद्यालय जो सांबर लोग से सांबर से हमारे बीच में जो है श्रीमान सुधीर जी बैठा साहब, तो वो जो क्रिकेट जो प्रतियोगिता जो हो रही है, पर्यावरण जो लीग क्रिकेट प्रतियोगिता है, उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं फुलेरा क्रिकेट पर्यावरण लीग जैतपुरा में TF न्यूज़ का, हमारे पूर्व सरपंच साहब रतन जी सुंडा का, सरपंच प्रतिनिधि मिश्रा जी का, बनवारी जी मीणा का, और तमाम आसपास के गांवों से जो युवा जागरूक जो खिलाड़ी जो आए हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फुलेरा क्रिकेट पर्यावरण प्रतियोगिता करवाने का प्रमुख उद्देश्य ये है आसपास के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। अगर पर्यावरण बचेगा तो हमारा सांसारिक जीवन बचेगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो ये एक तो टेम्परेचर जो देखने को मिल रहा है हर बार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अगर इसमें हमारे को बराबर रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे को पेड़ लगाने होंगे, और ये पेड़ तभी लग सकते हैं जब ये युवा पीढ़ी जागृत होगी। तो आज जो पर्यावरण को लेकर जो क्रिकेट जो प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन जो करवाया गया है अमरचंद जी बैठा जी के सानिध्य में, और इस जैतपुरा के जो ग्राउंड में, तो इसकी थोड़ी सी रूपरेखा बताइए कि जो प्रतियोगिता क्या है, किस प्रकार से इसका उद्घाटन होगा, कितनी क्या प्राइज रखी गई इसमें? फुलेरा क्रिकेट पर्यावरण लीग प्रतियोगिता 2024 में विजेता को 71,000 रुपये के रूप में राशि दी जाएगी, और उपविजेता को 41,000 रुपये के रूप में राशि दी जाएगी। और फुलेरा विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे एक टीम, और नगरपालिका लेवल पर 2 वार्डों की एक टीम का यहाँ पे हिस्सा होगा। तो इसमें जो बताया है क्रिकेट प्रतियोगिता जो पर्यावरण जो लीग जो हो रही है, उसके लिए एक बारी मैं पुनः सभी दर्शकों का एक बारी हमारी जो TF जो न्यूज़ है उनकी तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमान शिवदयाल जी मिश्रा से आग्रह करता हूं कि वही मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
श्रीमान शिवदयाल जी शर्मा साहब। आइए मंच पर, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर आइए। इसी क्रम में हमारे जो अगली जो मुख्य अतिथि है श्रीमान रतन जी सूडा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सूडा, और वास्तव में उनका जो कार्यकाल है काबिल तारीफ है। वास्तव में सभी जोरदार एक बार श्रीमान रतन जी सूडा साहब है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वो भी हाँ,